स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल विज्ञानिस्तान में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज की जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें बेसिकली एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं लेसन वाइज, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये बेनिफिशियल रहेगा, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो यहाँ लेसन नंबर 1 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लेसन नंबर 1 जो है वो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आ जाता है कि जीवों में जनन, हॉल टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी। यहां पर एक बात समझने की जरूरत है कि ये लेसन सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है। अगर हम लोग लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 को कवर करेंगे तो यहां पर लेसन नंबर 1 उसके लिए क्या करेगा, एज ए न्यू काम करेगा वहां पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो होती हैं वो लेसन नंबर 1 में कवर होने के बाद आपकी लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 जो होती हैं वो इजी बन जाती हैं। यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है वो ये आता है कि जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। और सेकंड जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन जो है वेरी सिंपल प्रोसेस है। अगर हम लोग देख लेते हैं जनन क्या है, जनन अगर की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की अगर बात कर लेते हैं, तो जनन की डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना। यहां पर अगर आप लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहें तो देख सकते हैं कि जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान यानी कि अपने जैसी। अपने समान से तात्पर्य यह रहेगा कि बिल्कुल एज इट इज अपने जैसी। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट्स है, मान लो कि बिल्ली है, तो बिल्ली का जो बच्चा रहेगा वो बिल्ली की तरह ही दिखाई देगा। डॉग का जो बच्चा रहेगा वो डॉग की तरह दिखाई देगा। आम के पेड़ पर जो फ्रूट्स लगेंगे वो एज इट इज आम के कैरेक्टर शो करने वाले होंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली क्या है, पेरेंट्स यानी कि पैतृक, पेरेंट्स और उनके जो संतति आ रही है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग आ रही है, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनकी संतान आ रही है, तो उसके जो जनरेशन की प्रोसेस है उसको इन्हें क्या करना है, जनरेट करना है। यानी कि संतति को ये क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश की डेफिनेशन बनती है ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर जनरेट और टाइप ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि अपने जैसे बच्चे जो हैं वो पैदा करना ही जनन है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं तो यहां पर हमें दो चीजें जो होती हैं वो समझ में आती हैं। एक तो अगर हम देखते हैं स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहां पर क्या होती है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो है वो बनी रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज यानी कि जो जाति है, जातियों की निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता, समझिए आप इस चीज को क्या चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो होगा क्या, अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन कवर करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी संतति नहीं आएगी। संतति ना आने की वजह से क्या रहेगा कि जो पुराने जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, नए जीव जो हैं वो धरती पर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से स्पीसीज जो होगी, जाति जो होगी वो खतरे में पड़ जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज यानी कि जातियों की निरंतरता के लिए क्या है, ये जरूरी है। दूसरी चीज अगर हम लोग देख लेते हैं तो दूसरी चीज जो आ जाती है वो पॉइंट ऑफ व्यू जेनेटिक्स के व्यू से आ जाती है। कहता है इसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है तो इसकी वजह से क्या होती हैं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। विभिन्नताएं क्रिएट होती हैं जो नई जाति के विकास में क्या करती हैं, मदद करती हैं। नई जाति के विकास में मदद करती हैं, नई जाति के विकास में मदद करती हैं। यानी कि दे आर हेल्पफुल इन स्पेशिएशन। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो उसको रिकॉम्बिनेंट होने का समय नहीं मिल पाएगा। रिकॉम्बिनेंट होने की प्रोसेस नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगी, वेरिएशंस क्रिएट नहीं होंगी, और वेरिएशन क्रिएट नहीं होगी तो एक नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। हालांकि नई जाति की उत्पत्ति में कई हजार सालों का समय लग जाता है, लेकिन ये विभिन्नताएं धीरे धीरे क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नई जाति का उद्भव हो जाता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज जो है वो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इजी आप लोग समझिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है कि जनन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस रहेगी जिसमें क्या करेगा कि पेरेंट से संतान उत्पन्न होती है, जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाती है तो हम कहेंगे हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति की निरंतरता को बनाए रखने, ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है इट इज हेल्पफुल इन वेरिएशन, यानी कि इससे क्या हो जाती है विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जाति की उत्पत्ति में क्या होती है मदद मिलती है, नई जाति की उत्पत्ति में सहायता होती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जनन है इसके प्रकार कितने हैं। टाइप्स रहेंगे वो दो रहेंगे, एक रहेगा आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरह के जो टाइप रहेंगे, एक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो दो टाइप बताए वो किस बेस पर बताए हैं। तो इनका जो बेस रहेगा वो रहेगा जनकों की संख्या के आधार पर, जनकों की संख्या के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट मेंबर या पार्टिसिपेंट पेरेंट्स। देखिए आप लोग इसको समझिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका लैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है, ये इसमें दो जीव भाग लेंगे, दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। यानी दो जीव भाग लेने का मतलब रहता है कि ये जो रिप्रोडक्शन होगा ये बाय पेरेंटल होगा, बाय पेरेंटल यानी इसमें क्या होगा, एक माता की तरह काम करेगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा पिता की तरह एज ए फादर वर्क करेगा, मदर और फादर की तरह यहां पर वर्क करेंगे। यानी कि एक जो होगा वो फीमेल की तरह ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो होगा वो मेल की तरह ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा वर्क करेगा। एक से मेल गैमीट आएंगे और दूसरे से क्या आएंगे फीमेल गैमीट आएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन इसको और क्लियर करेंगे हम लोग आगे के टॉपिक्स में। ये लेसन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस है। आप यहां पे अपने नंबर बनाइए। पहला पॉइंट आप लिखोगे कि दो जीव जो होते हैं इसमें क्या होते हैं भाग लेते हैं, इट इज अ बाय पेरेंटल प्रोसेस, इसमें दो जीव जो होते हैं भाग लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, यानी कि केवल एक जीव जो होता है वो क्या होता है भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है, यानी कि इट इज ए सिंगल पेरेंटल प्रोसेस। इसमें क्या रहेगा, एक ही जीव से क्या होंगे मेल या फीमेल गैमीट नहीं बन पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक। यहां रहेगा क्लोन की फॉर्मेशन होगी, एक जीव जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये जो होगी ये प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी सिंगल पेरेंटल प्रोसेस होगी, एक जीव जो होगा वो भाग लेगा। और बेसिकली यहां पर जो टाइप्स रहेगा डिवीजन का वो रहेगा समसूत्री। अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। कहता है कि दूसरे डिफरेंस में क्या हो जाएगी, यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर क्या होते हैं आपके मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि जो मादा युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं बनते हैं। यानी कि आप यहां पर साफ साफ पहचान पाओगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या है, यानी कि नर युग्मक मादा। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो इन्हें पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण कहा जाता है। अगर लिविंग्स की बात करेंगे और आपके एनिमल्स की बात करेंगे तो यहां पर इनको क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है, यानी कि स्पर्म कहा जाता है। मेल गैमीट जो होगा वो पोलन ग्रेन होंगे आपके प्लांट्स के लिए और शुक्राणु जो होंगे स्पर्म जो होंगे वो एनिमल्स के लिए रहेंगे। फीमेल गैमीट्स को जनरली यहां पर ओवेरी या आप ओव्यूल या एग भी बोल सकते हो, एग बोल सकते हो यहां पर, तो ये रहेंगे यानी कि अंडाणु रहेगा, यहां पर आपके लिए रहेंगे अंडाणु। तो आप क्या कहोगे कि यहां पर क्या होते हैं मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो बनते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस जो होती है युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो पाई जाती है। प्रोसेस ऑफ युग्मक जनन यानी कि आप लोग कहोगे कि जी यहां पर गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है।
तो यहां पर आप लोग कहोगे कि जो गैमीटोजेनेसिस है, यानी कि युग्मक जो होते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया जो होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। युग्मक जो होंगे यानी कि आपके गैमीट्स जो होंगे वो बनेंगे ही नहीं, गैमीट्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो एब्सेंट होगी। गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो यहां पर क्या होगी, एब्सेंट होगी। तीसरा डिफरेंस अगर देख लेते हैं तो तीसरा डिफरेंस जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि यहां पर कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन हिंदी में बोला जाता है वो क्या होता है, निषेचन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ये हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। आपको जो चीजें हैं वो आसानी से मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप इस चीज को कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन जो है वो आपको लेसन नंबर 2 में भी देखने को मिलेगा, लेसन नंबर 3 में भी देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रहता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। यहां पर मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जबकि अगर हम लोग यहां देख लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देख लेते हैं, तो यहां पर क्योंकि गैमीट ही नहीं बने तो आप कहोगे कि भैया सीधी सी बात है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जी यहां पर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, नहीं पाई जाती। निषेचन जो होता है वो नहीं होता। नहीं क्यों होता है, क्योंकि गैमीट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते गैमीट, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। यहां फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कैसे होती है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं उसके लिए बाय पेरेंटल व्यवस्था होती है। मेल गैमीट जो होते हैं मेल की बॉडी में बनते हैं, फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में बनते हैं। अगर आप इनको कनेक्ट करके देखते हो तो ये चारों जो तीनों डिफरेंस मैंने बताए हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। एक और देख लीजिए आप लोग यहां पर डिफरेंस, एक और डिफरेंस जो है क्या, ये जो प्रोसेस है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि आप एक तो कहोगे कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये जो होगी आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी, ठीक है। लेसन नंबर, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए आपको लेसन नंबर 2 भी पढ़ना पड़ा, लेसन नंबर 3 भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल इसी चैप्टर में जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा पोर्शन है, हम लोग नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें इसको कवर कर लेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को ये चीज सिखा दूंगा। इसमें आप लोग कहोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक सरल प्रक्रिया है। इट इज ए सिंपल प्रोसेस, इट इज ए सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होती है। अगर हैबिचुअल बेस पर देख लेते हैं, हैबिटेट पे बेस पर देख लोगे तो आप लोग कहोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो चाहिए भैया आपको अनुकूल मौसम, यानी कि फेवरेबल कंडीशन जब मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन जब मिलेंगी तभी कोई रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके लिए यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं वो क्या होती है, नेसेसरी नहीं होती, वो नेसेसरी नहीं होती। यानी कि ये प्रतिकूल मौसम में भी हो सकता है, प्रतिकूल मौसम में भी हो सकता है, यहां पर प्रतिकूल मौसम में भी ये हो सकता है। और एक अंतर देख लीजिए, 6 अंतर देख लेते हैं अपने, एक और अंतर देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स में होती है, वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। जो पूर्णतः विकसित है या विकसित हो चुके हैं उनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जनरली जो होता है वो अनडेवलप या जो लेस डेवलप है, लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रहेगा आपका कि इट इज कंप्लीटेड इनटू मल्टी सेल्यूलर लिखना चाहे तो, और ये जो होती है ये जनरली क्या होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। लेकिन इसको टेबल को ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, 4 अंतर या 5 अंतर बताने जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आप इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल होता है, मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, मेल फीमेल गैमीट जो होंगे वो
मिलेंगे, यानी कि उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, फेवरेबल कंडीशन इसको लिए चाहिए, और वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसका उल्टा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल पेरेंटल होते हैं, सिंगल जीव भाग लेंगे। दूसरा, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती। गैमेटोजेनेसिस ना होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन जो होगा या फेवरेबल कंडीशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी समय हो सकती है। और इसके लिए आपको बताना है कि किस में होती है, तो आपके अनडेवलप या जो लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फाइलम्स हैं, उनके अंदर आपको ये है देखने को मिलती है। फिर भी अगर आप लोग इसके एग्जांपल डाल सकते हो तो डाल दीजिए। यहां पर जो आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि जो आपके पुष्पी पादप हैं, वो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो शो करते हैं। ह्यूमन जो है मानव जो है वो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो शो करते हैं। दोनों के बारे में हमने पढ़ना भी है आगे जाके। अनफेवरेबल कंडीशन के या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप एग्जांपल अमीबा से काउंट कर लीजिए। अमीबा हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपके जो एल्गी हो गए, ठीक है। एल्गी के बाद आपके जो बैक्टीरियाज या फंजाई जो हो गए, उनके अंदर सबके अंदर आपको जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो देखने को मिल जाएगा।